हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? झक्कास, मस्त, फर्स्ट क्लास ऐसे हो यार, क्या चाहिए, है ना बच्चों। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11। बच्चों 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए देखिए, समझिए और फिर उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। सब आ जाएगा यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। ओके, चलिए बच्चों तो निकालिए फटाफट कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना। देखिए बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, लगाया था ना हम लोगों ने। अच्छा, तो देखो अब अगर ये x प्लस y से डिविजिबल है तो मैंने क्या बताया था, इसमें x प्लस y क्या होना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, यही तो बताया था ना। अच्छा, तो देखो सबसे पहले आप क्या लिख लो, लेट कर लो कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, Pn है ना, इसको आप लेट कर लीजिए। अच्छा, और सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे बच्चों, चेक करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं, है ना। चलिए तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारा जो Pn है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो चलो चेक कर लो बच्चों, तो n है वहां पर आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2 into 1 माइनस y की पावर 2 into 1। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और हमने फार्मूला पढ़ा है ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमने पढ़ा है x प्लस y x माइनस y। तो ध्यान से देखिए x प्लस y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, ये इससे डिविजिबल है। बात समझ में आई, पक्का ना। अच्छा, आप यहां पे लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक, इसके लिए तो ट्रू है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे बच्चों, हम एज्यूम करते थे कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा। ठीक है ना, ये हम एज्यूम करते थे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, let us assume Pn is true for n is equal to k। तो n is equal to k के लिए ट्रू है, ये हमने मान लिया। ठीक है ना, और ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये x प्लस y से डिविजिबल है, ये चीज हमने मान ली। तो आप इसको ऐसे लिख लो, जहां पे n है वहां पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है ना, सच दैट x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस y, और यहां पर लिख लीजिए आप लैम्डा। मैंने क्या कहा, ये इससे डिविजिबल है, हमने मान लिया डिविजिबल है होने का मतलब कि x प्लस y इसमें कॉमन आएगा। ठीक है ना, और यहां पे बच्चों ये लैम्डा क्या है, अच्छा ये k तो पता है ना, मैंने बताया था ना k किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो लैम्डा भी किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का ना। अच्छा, अब आप इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम लिखते थे बच्चों, हमें प्रूफ करना होगा कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट जो Pn है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। ठीक है ना। चलिए तो वही कहानी इसमें भी लगाते हैं, हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है बच्चों, तो जहां पर k है वहां पे क्या आ जाएगा, k plus 1 आ जाएगा। तो चलो ये लिख लेते हैं, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, दिख रहा है ना, कैसे हो जाएगा, x की पावर 2, यहां k की जगह कितना आ जाएगा, k plus 1, यहां पे भी देख लो y की पावर, ये 2 दिख रहा है 2k, तो k की जगह कितना आ जाएगा, k plus 1। ठीक है ना, और ये क्या हमें प्रूफ करना है कि ये x प्लस y से डिविजिबल है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे समझते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चों, क्या इसमें हो सकता है, कहानी थोड़ी ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा, x की पावर 2k और ये 1 है ना भाई, देखो 2k into 2 ऐसा हो जाएगा ना, 2k into 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना।
फिर माइनस इसी तरह यहाँ भी आ जाओ y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2, ठीक। और हमें क्या करना है, इसमें से किसी तरह से x प्लस वाई कॉमन निकालना है। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान से देखो बच्चों, ये दिख रहा है x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k। अगर मैं सिर्फ इतने की वैल्यू निकालूं, x की पावर 2k दिख रहा है ना, देखो ऐसे लिखा है x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई लैम्डा। तो अगर मैं केवल इतने की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा ना, इसको ऐसे लिख लें प्लस वाई की पावर 2k। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो आप ध्यान से समझ लो कि ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे x की पावर 2k की जगह क्या पे लिख देंगे, ये पूरा लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आई, आया ना। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की पावर 2k की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई लैम्डा प्लस वाई की पावर 2k, ठीक है ना, केवल इतने की जगह पे आया है। और ये जो x स्क्वायर था ये आप एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, x की पावर 2, दिख रहा है ना, इसकी जगह पे ये पूरी कहानी आ गई, x की पावर 2 ऐसे रहा। बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो ऐसे लिख दो आप, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमें। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर लैम्डा, ऐसे हो जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये कितना है, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से देखो, y की पावर 2k और यहाँ भी y की पावर 2k, दोनों में कॉमन ले सकता हूँ ना, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर लैम्डा प्लस, देखो यहाँ भी y की पावर 2k, यहाँ भी y की पावर 2k, तो y की पावर 2k कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर लैम्डा प्लस y की पावर 2k। देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड में x प्लस वाई यहाँ भी आ रहा है, x प्लस वाई यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो ये अगर हम इसमें कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये x प्लस वाई कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर लैम्डा, यहाँ पे बचेगा y की पावर 2k और यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई। तो देखो x प्लस वाई कॉमन आ गया, जब कॉमन आ गया मतलब ये इससे डिविजिबल है, हाँ या ना, बात समझ में आई, यही तो मैंने बताया ना। और ये जो पूरी चीज बची इसको आप कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई, इस पूरे को आप मान लो m, ठीक है। और m किसको बिलोंग करेगा, देखो लैम्डा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो m भी किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो बस लास्ट में आपको क्या लिखना है, hence by the PMI Pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आ गई तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, देखो इसमें भी वही कहानी है ना, सेम टू सेम है, कुछ नया तो है नहीं कि जो हम नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया वही कहानी इसमें भी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट, जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको क्या लिख लेंगे हम, pn लेट कर लेंगे, है ना, सब में यही करना है, अभी तक लगाते हो, हर चीज में यही कहानी है। अच्छा, अब बच्चों अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो कहीं ना कहीं इसमें 8 कॉमन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो अगर ट्रू है तब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जहां पर n है वहां पे क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, यहां पे पुट कर लो आप 3 की पावर 2 × 1, ऐसा होगा ना, 2 × 1 + 2, तो 2 × 1 2 होगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे 4 - 8 × 1, 8 × 1 8 रहेगा ना, और ये हो गया -9। अब ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए। चलो भैया सॉल्व करते हैं।
तो अगर 8 से डिविजिबल होगा, देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 into 3 into 3 into 3, 4 बार करेंगे तो ये आएगा 81, करके देख लेना। और इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 8 17 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो तो 11 माइनस 7 4 और 7 माइनस 1 6, 64 आ गया। अच्छा 64 8 से डिविजिबल है कि नहीं? होता है ना, 64 8 के टेबल में आता है ना। तो भैया हम क्या लिख सकते हैं कि Pn is true for n is equal to 1, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, ध्यान से देखिए क्या करते थे, एज्यूम करते थे। let us assume Pn is true for n is equal to k, और k किसको बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है ना बच्चों। तो यानी ये स्टेटमेंट 8 से डिविजिबल है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो भैया जहां पर n है वहां पे आप k लिख लो, तो कितना हो जाएगा ये 3 की पावर n की जगह पे कितना आ गया, k आ गया, प्लस 2, ठीक है ना, माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये 8 से डिविजिबल है, उसको ऐसे लिख लिया हम 8 लैम्डा, ऐसे 64 था ना, तो बच्चों 64 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 into 8, 8 8 64, तो 8 को हम, ये तो दिख रहा है ये वाला 8, मैंने इसको लैम्डा मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा तो ये क्वेश्चन बन हो गई, और अच्छा होगा आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो देखो ऐसे हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस, ये देखो ये दिख रही है पूरी कहानी, ये पूरी कहानी आप उधर भेज दो, ऐसे लिख लो 8 लैम्डा, ये उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, प्लस 8k प्लस 9, ये दोनों इस साइड में आ गए। तो आप इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, और ये लैम्डा बच्चों किसको बिलोंग करता है, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए ट्रू होगा, यानी 8 से डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा बच्चों, नाउ वी हैव टू, बार बार यही लाइन लिखनी है ना, कुछ और है ही नहीं नया, वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। तो ठीक है भाई, जहां पर n है वहां पे k plus 1 लिख लो, तो ऐसे हो जाएगा pk plus 1 such that यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर, अच्छा यहाँ भी कितना हो जाएगा 2k plus 1 plus 2 minus 8k plus 1 minus 9। ठीक, अब इसमें किसी तरह से हम 8 कॉमन निकाल लें तो मतलब ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, आया ना। तो भैया इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 8 मल्टीप्लाई हुआ ना, और ये माइनस 9। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 की पावर 2k प्लस 2, और ये जो 2 बचा, देखो इतनी कहानी एक साथ लिख लिया, और ये जो 2 बचा इसको ऐसे लिख लो 3 की पावर 2, कोई दिक्कत, मतलब तो ही है। और ये जो ऐसे दिया इसको ऐसे लिखा रहेगा, तो 8k और 9 8 17, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये इतना हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख लो आप फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर 2k प्लस 2, इस पूरे की तो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, तो इसकी जगह पर ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, ये कितना आया 3 की पावर 2, ये जो बचा था, ठीक है ना, माइनस 8k माइनस 17, ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, फिर हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। चलो भाई, तो बच्चों 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख लें। ठीक, अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 8 जा 72 लैम्डा, फिर 9 8 जा 72k और 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 17, तो 72k, तो ये तो बच्चों ऐसे ही रहा 72
लैम्डा प्लस 72 के, देखो बच्चों 72 के और यहाँ पे -8 के, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो 72 माइनस 8 तो ये हो गया 64 के, है ना। 72 में से 8 माइनस कर दिया। अब 81 में भी आप 17 माइनस करो तो भी आएगा कितना, 64 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अब देखो बच्चों इन सब में 8 कॉमन हो सकता है, तो 8 कॉमन ले लूं, तो 8 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9 लैम्डा प्लस 8 8 10 64 यानी 8 के, फिर 8, तो देखो 8 कॉमन आ गया। जब 8 कॉमन आ गया तो ये क्या है, 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आई। तो इस पूरी कहानी को आप m मान लो, ऐसे लिख लो 8m, ये पूरा क्या है, m मान लिया। और जहां पर m किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ये स्मॉल m है, स्मॉल m। तो बस लास्ट में वही प्यारी सी लाइन, डिविजिबल हो गया ना 8 से, तो आप क्या लिखोगे, hence by the Pn is true for all n belongs to natural number। ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो हमने Pn माना था 8 से डिविजिबल है, ठीक। तो ये n सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर हुआ, अच्छे से आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये भी एकदम ठुल्लू सा साधारण सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। चलो फिर भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो यार कि सर ने कह दिया कर लोगे तो करेंगे नहीं। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले वही कहानी, माना दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, Pn है, इसको लिख लेना, लेट Pn इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों फिर से वही कहानी, अब अगर ये किसका मल्टीपल है, 27 का मल्टीपल है, दिया ना 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, तो अगर ये 27 का मल्टीपल है तो क्या वैल्यू बताया था, डिविजिबल क्या है, मल्टीपल क्या है, 27 क्या आएगा, कॉमन आएगा, आया ना, आएगा कि नहीं आएगा। चलो भाई तो 27 कॉमन निकालते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा कि हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं, है ना। चलो भाई तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए चेक n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे बच्चों, तो ये कितना आएगा, p1 सच दैट 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, तो 41 की पावर n का मतलब भी 41 ही है और इसका मतलब भी 14 है, तो 41 में आप 14 माइनस करो तो कितना आएगा 27, और 27 तो 27 का मल्टीपल है ही, 27 बन गया 27, आया ना, ठीक। तो भैया आप क्या लिखोगे कि Pn is true for n is equal to 1, ठीक। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे बच्चों, हम एज्यूम करते हैं, let us assume Pn is true for n is equal to k, यानी n is equal to k, k किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो पुट कर लो भैया, ये हो गया p k सच दैट कितना है यहाँ पे 41 k माइनस 14 k इज इक्वल टू 27 लैम्डा, ठीक है ना। और लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, लैम्डा भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, क्यों, क्योंकि k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है भाई। देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर अगर माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा ना, आया ना। अच्छा देखो बच्चों, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, खाली ये दिख रहा है 41 के, ये उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 27 लैम्डा प्लस 14 के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर प्रथम। आप मान लीजिए इसको, अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, इसको कर लो कॉपी, ठीक है बच्चों। अच्छा तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, हमको प्रूफ करना होगा कि हमारी दी हुई ये पूरी जो कहानी है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, ठीक है भाई। तो लिख लेते हैं, थर्ड स्टेप में हमारा क्या आएगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for, किसके लिए ट्रू है ये, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, ये प्रूफ कर रहा है।
तो बच्चों यहाँ पे लिख लो आप pk+1 सच दैट 41 n की जगह पे आ गया k+1 और -14 यहाँ पे आ गया k+1। ठीक है भाई। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना 41k इंटू 41, भाई 41 की पावर 1 ऐसे तो होगा। अच्छा, और ये एज इट इज रहेगा -14k+1। ठीक, चाहो तो उसको भी आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 की पावर 1, तो 41 की पावर 1 का मतलब 41 ही है, 14 की पावर 1 का मतलब 14 है। अब देखो इसमें कॉमन मिलता है 27, तो ट्रू होगा। तो देखो बच्चों 41 की पावर k, यहां पे देख रहे हो 41 की पावर k, इस पूरे की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो बच्चों इसकी जगह पर ये आ गया है ना, इसकी जगह पर मैं इसको लिख लेता हूं। तो कितना हो जाएगा ये 41 की पावर k की जगह पे क्या आ गया 27 लैम्डा प्लस 14 की पावर k, और ये जो 41 बचा इसको एज इट इज लिख दिया माइनस 14 की पावर k इंटू 14। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई। अच्छा आप देखो ये 41 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे हो जाएगा ना 27 लैम्डा इंटू 41, फिर 41 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 14 की पावर k इंटू 41, और बाकी जो बचा आप ऐसे लिखा रहेगा तो 14 की पावर k इंटू 14। ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो 14 की पावर k यहाँ भी है यहाँ भी है ना, कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, बाकी जो बचा वैसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉमन ले लीजिए, इसको हटा दो, ब्रैकेट की तो कोई जरूरत नहीं है। तो 27 लैम्डा इंटू 41 देखो प्लस 14 की पावर k कॉमन लिया, तो बच्चों यहाँ पे कितना बचा 14 की पावर k और ये 41 है। ठीक है ना, तो ये बचा 41 माइनस 14। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बच्चों हो गया 27 लैम्डा इंटू 41। ठीक है भाई, प्लस 14 की पावर k, यहाँ देखो 41 में से 14 माइनस करो, 41 माइनस 14 कितना आएगा, तो आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना 27। चेक करो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा अब देखो बच्चों मैं दोनों साइड में 27 कॉमन ले सकता हूं इधर उधर, है ना, तो 27 कॉमन लूं तो यहां पे क्या बचेगा लैम्डा इनटू 41, यानी कि 41 लैम्डा है कि नहीं, और यहां पे 27 हट गया तो केवल बचा 14 के, तो देखो 27 कॉमन आ गया। तो 27 कॉमन आने का मतलब क्या है, ये 27 का मल्टीपल है, तो इस पूरे को आप कुछ और मान लो, m लिख लो 27, ये जो पूरी कहानी है ना इसको आप लिख लो स्मॉल m, और जहां पर m क्या होगा ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता होगा। तो बस लास्ट में वही लाइन क्या लिखेंगे, hence p and hence by the PMI principle of mathematical induction, p and is true for all n belongs to natural number। क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो बच्चों सब में वही कहानी है, कुछ नया नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा है नहीं। देखो इसमें मैंने बताया था ना लेस देन ग्रेटर देन होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, है ना। अच्छा तो देखो बच्चों दिया हुआ है 2n+7 इज लेस देन n+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले वही स्टेटमेंट को आप क्या लेट कर लो, pn लेट कर लो, है ना। माना हो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है pn है। ठीक है, इसको मान लिया हमने pn मान लिया। चलिए अच्छा अब देखो फिर वही कहानी बच्चों n पर चेक करें इसको, n = 1 पर ये ट्रू आता है कि नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं कि n = 1 पर ट्रू है कि नहीं। तो भैया n की जगह आप 1 पुट करो तो कितना आएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना p1 सच दैट n की जगह आ गया 1, तो 2 × 1 2 2 + 7 ऐसे हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया कितना 9 लेस देन, यहां पे आओ n की जगह 1 1 + 3 ऐसे हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं भाई, 9 छोटा है 16 से या 16 बड़ा है 9 से, बिल्कुल बात सही है, करेक्ट है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे Pn is true for n = 1। अच्छा
सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करेंगे, let us assume Pn is true for n is equal to k। तो भैया लिख लो यहाँ पर, तो देखो ऐसे हो जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा k, Pk such that 2k plus 7 less than k plus 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इसमें बस थोड़ी सी कहानी चेंज होती थी, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन किए हैं। क्या इसमें चेंज है, जो इसमें थर्ड स्टेप होता है ना हमें प्रूविंग वाला, देखो ध्यान से, थर्ड स्टेप में हम क्या लिखते थे बच्चों, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। तो हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखो, जहां पर ये k दिख रहा है, k की जगह k plus 1 लिख दो, तो ऐसे हो जाएगा 2k plus 1 plus 7 होगा कि नहीं होगा, लेस देन, यहां भी k की जगह कितना आ जाएगा, k plus 1 plus 3 और इसका होल स्क्वायर। तो भैया अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, 2k plus 2 ऐसे दिख रहा है, k plus 1 plus 7, तो इसको आप सॉल्व करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो 2k plus 2 plus 7, तो 7 2 तो 9 हो गया, तो ये तो आ गया 2k plus 9, आया ना। अच्छा यहाँ पे देखो 3 plus 1 4 हो जाएगा, तो k plus 4 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2k plus 9, लिखते हैं यहाँ पर, चलिए भैया लिख लेते हैं 2k plus 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, k plus 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन हमें क्या करनी है, मतलब ये कहानी हमें प्रूफ करनी है, ये इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करके दिखानी है कि ट्रू है या नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब देखो कैसे प्रूफ होगा, समझते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कॉपी हो गया ना बच्चों, देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ इसको लिखा है दीजिए 2k plus 7, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को पकड़ते हैं, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ होगा, तो यहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या लिख रहा है, 2k plus 7 is less than k plus 3 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमें बनाना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा है 2k plus 7 और यहाँ पे लिखा है 2k plus 9। अच्छा 7 को अगर 9 बनाना हो तो क्या करेंगे, बताओ जल्दी से, ये 7 है, 7 को 9 बनाना चाहता हूँ, तो इसमें 2 ऐड कर लो, तो दोनों साइड में लिख लो, आप क्या लिखोगे, एडिंग टू बोथ साइड, है ना भैया, दोनों साइड में 2 ऐड करो तो ऐसे हो जाएगा ये 2k plus 7 plus 2। अच्छा यहाँ पे हम ऐड कर ले k plus 3 इसका होल स्क्वायर plus 2, क्लियर है। तो देखो ये तो बन गया 2k plus 9, और ये अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो क्या बनेगा, k स्क्वायर, फिर 3 2 6k plus 9 plus 2, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 9 और 2 11, तो यहाँ पे आप लिख लो 11, ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज आप ध्यान से देखना, पहले समझो ध्यान से, ये डिग्री जो लेफ्ट वाली चीज तो सेम टू सेम आ गई, और ये हमें इसको इसके जैसा बनाना है, और ये दिख रहा है k plus 4 का होल स्क्वायर। बच्चों एक चीज ध्यान से देख लो, k plus 4 का होल स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर plus 2 4 8k plus 16, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक। तो किसी तरह से यहाँ पर ये चीज बनानी है, तो देखो k स्क्वायर है, k स्क्वायर है, यहाँ पे 6k है और यहाँ पे 8k है, तो यहाँ पे 6k को 8k बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2k ऐड करना पड़ेगा, और 11 को 16 बनाना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, देखो करेंगे कैसे समझते हैं, ये तो आ गया ना समझ में, इसको हटा देते हैं, चलिए, या तो देखो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ समझने के लिए, ध्यान से देखो, 2k plus 7 is less than k plus 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, समझो क्या कहना चाहते हैं हम, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और ये चीज हमें तो प्रूव ही करनी है, तो जो प्रूव करनी है वो भी एक साइड में लिख लेते हैं, 2k plus 9 is less than k plus 4 इसका होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है ना बच्चों। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें ये कहानी प्रूव करनी है
है ना, ये कहानी हमें प्रूफ करनी है। तो देखो लेफ्ट साइड तो सेम टू सेम आ गया, और इसका मतलब क्या है, ये चीज देखो ध्यान से देखो। अब एक चीज अपने दिमाग में रखो, आप ध्यान से देखो, ये एक काम करो, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, कोई दिक्कत मान लो, ध्यान से समझना यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ठीक है, ध्यान से देख लो, अभी पता चल जाएगा। तो ये भैया ये दोनों आपस में तो इक्वल है। अगर मैं फिर से इसकी ऐसे लिख दूं k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, तो ये दोनों तो सेम टू सेम बातें लिखी ना, तो दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन ध्यान से देखो, इधर वाली कहानी अगर बड़ी करनी है, ये वाला हिस्सा, ये तो सेम टू सेम दोनों बातें हैं, अगर इधर वाली कहानी बड़ी करनी है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये बड़ा हो जाए, तो ये बड़ा कब होगा, जब इसमें कुछ ऐड करें। तो इसमें ऐड करेंगे भाई k स्क्वायर है, 6k सेम टू सेम है। अब मैं चाहता हूं 6k बन जाए कितना, 8k, तो 8k कब बनेगा, जब आप इसमें 2k ऐड करोगे, और 11 बन जाए 16, तो 11 16 कब बनेगा, जब इसमें हम 5 ऐड करें। तो अब जाहिर सी बात है, इधर राइट साइड वाली चीज बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, नहीं हो गई, और इनको ना ऐड करते 2k प्लस 5, तो ऐसे ही रहता, हाँ है ना, रहता कि नहीं रहता। तो भैया देखो, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर 6 प्लस 2 प्लस 8k और 11 प्लस 5 16। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे k स्क्वायर 6k प्लस 11, और देखो ये यही चीज आ गई, और ये किसको सॉल्व करके आती है, k प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 क्या कह रही है, 2k प्लस 9, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इसको चलो 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। तो इक्वेशन 2 और 3 से ध्यान से देखो भैया, 2k प्लस 9 से बड़ा है ये, दिख रहा है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस, और इससे बड़ा है क्या ये, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। आप यहाँ पे ये चीज कॉपी कर लीजिए ना, ठीक, ये कॉपी कर लीजिए। हम लास्ट में देखो ये लाइन लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ध्यान से देखो, 2k प्लस 9, ये दिया है इक्वेशन 2k प्लस 9, एक इससे बड़ा क्या है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, और देखो इक्वेशन 3 क्या कह रही है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, इससे बड़ा क्या है, k प्लस 4, तो इससे बड़ा हो गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। तो भैया सबसे बड़ा इसमें क्या है, यही है ना, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, k प्लस 4। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2k प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक कर लीजिए, हमें ये प्रूफ करना था कि नहीं करना था। कहानी समझ में आई कैसे है, पक्का ना। तो ये बस अब आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो लास्ट में आपको वही प्यारी सी लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, हैंस बाय द PMI Pn is true for all n belongs to natural number। तो बच्चों समझ में आई इसकी कहानी कैसे क्या होता है, ठीक। ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, मतलब अदर भी बुक्स है, उनसे भी आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से ही आप टॉप कर लेंगे, है ना, और भी बुक से लगाइए। और अगर उस बुक का कोई भी क्वेश्चन जिसमें डाउट हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो नीचे कमेंट में उसको लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो बच्चों बस मन लगा के पढ़ो, देखना सब अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।